Hello बच्चों, let us read the question and the question says if a square plus b square plus c square is equal to 1 then prove that determinant of a square plus b square plus c square into cos phi, ab 1 minus cos phi, ac 1 minus cos phi, ba 1 minus cos phi, b square plus c square plus a square cos phi, bc 1 minus cos phi, ca 1 minus cos phi, cp 1 minus cos phi, c square plus a square plus b square cos phi is independent of a, b and c। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है ना। हमें बताना है कि जो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो a, b और c से इंडिपेंडेंट है। सो की कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप होगा वो होगा हमारा डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। ओके, सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर डिटरमिनेंट। दिस इज आर, सपोज कि ये हमारा डिटरमिनेंट ए है, ठीक है, ऑफ आई क्रॉस जे का, जहां आई नंबर ऑफ रोज है एंड जे नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, इसी कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या ट्राई करना होता है, हमें कॉलम्स और रो को, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी मीन्स किसी एक कॉलम या किसी एक रो को हमें यूनिट रो या यूनिट कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ है फर्स्ट, सपोज हमने कॉलम देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमें हेल्प करेगा वो होगा लेट, ठीक है, C1 को हम A से मल्टीप्लाई करके A C1 में कन्वर्ट कर देते हैं, C2 को हम B से मल्टीप्लाई करके B C2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और C3 कॉलम को C से मल्टीप्लाई करके हम C, है ना, B C3 में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां C1 C2 एंड C3 क्या है, कॉलम्स है ना। ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये है हमारा C3। ठीक है, यहाँ हमारा रो 1 है, ठीक है, ये हमारा रो 2 है और ये हो गया हमारा रो 3। ठीक, तो देखिए हमारा जो डिटरमिनेंट है वो कैसे चेंज होगा। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, तो देखिए अगर हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें a से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे इनटू डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 बाय a, b एंड c। ठीक है, a, b और c का मल्टीप्लाई अंदर किया है तो a, b, c को डिवाइड भी करना होगा। अब कॉलम 1 में हम a का मल्टीप्लाई कर देते तो दिस इज कॉलम 1, तो हमारा कॉलम हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा a का, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉस फाई। सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा इसका b a स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। थर्ड एलिमेंट हो जाएगा हमारा c a स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, सेकेंड कॉलम में हमें b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा a b स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, b क्यूब प्लस b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस फाई, और ये हो जाएगा c b स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। a c से मल्टीप्लाई करेंगे a c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, b c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, c स्क्वायर प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, अब हमने देखा a, b और c से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम फर्स्ट कॉलम सपोज, ठीक है, a जो है फर्स्ट रो से, ठीक है, b सेकंड रो से b और थर्ड रो से अगर c को कॉमन ले लें, ठीक है, फर्स्ट रो से a सेकंड रो से, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, रो 1 से, है ना, रो 1 से, ठीक है, किसे कॉमन लेना है हमें, या ऐसे लिखूंगी मैं a फ्रॉम R1, b फ्रॉम R2 एंड c फ्रॉम R3 कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा यहाँ a फर्स्ट रो से, b सेकंड रो से और c थर्ड रो से कॉमन लिया, एंड यहाँ पर डिवाइड में 1 बाय abc था ही,
अब यहाँ पे a कॉमन लिया तो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर cos phi। ये हो जाएगा b स्क्वायर, a कॉमन ले लिया हमने फर्स्ट रो से, ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइ, ये हो जाएगा हमारा c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइ, बी ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से b कॉमन लेना है तो a स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइ, यहां से b कॉमन लिया तो हुआ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस फाइ, यहां से हुआ हमारा b कॉमन लिया तो c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइ। थर्ड से हमें थर्ड रो से c कॉमन लेना है, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइ। सेकेंड रो से हम b स्क्वायर कॉमन c कॉमन लेना है तो b स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइ, ये हुआ हमारा c क्यूब था ना, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस फाइ। डिटरमिनेंट फ्लोज, देखिए एबीसी से एबीसी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं, देखिए यहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉस फाइ है। ठीक है, ये b स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइ है और ये c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइ है। ठीक है, तो अब हम C1, C2 और C3 को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हम लिखते हैं और चेन जो लिखेंगे वो किसमें लिखेंगे, C1 में। तो लेट अस C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए उससे क्या होता है। ठीक है, C1 में, ठीक है, C1 में हमें C2 प्लस करना है, मीन्स ये दोनों टर्म प्लस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें ये भी प्लस हो जाएगी। तो देखिए हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो b स्क्वायर फर्स्ट कॉलम में cos फाइ का मल्टीप्लायर है, सेकंड कॉलम में 1 माइनस cos फाइ का मल्टीप्लायर है, तो मैं लिखूंगी इसे b स्क्वायर cos फाइ प्लस 1 माइनस cos फाइ। सिमिलरली इसी तरह से c स्क्वायर लिखूंगी मैं, है ना, cos फाइ प्लस 1 माइनस cos फाइ। तो आप देखेंगे cos फाइ से cos फाइ और cos फाइ से cos फाइ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये C1 हुआ। अब सेकंड इसी तरह से C1 फर्स्ट कॉलम में a स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ का मल्टीप्लायर है और यहाँ पे a स्क्वायर cos फाइ का मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इस तरह से मैं सेकंड एलिमेंट इसका लिखूंगी a स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ प्लस cos फाइ, करेक्ट, प्लस देखिए यहाँ पर c स्क्वायर है ना, cos फाइ का मल्टीप्लायर है और यहाँ c स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ का मल्टीप्लायर, तो b स्क्वायर सेपरेट है, तो मैं लिख सकती हूँ प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ प्लस cos फाइ। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा b स्क्वायर और c स्क्वायर था, इसमें a स्क्वायर और c स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर मल्टीप्लायर है और b स्क्वायर मल्टीप्लायर है, a स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ प्लस cos फाइ प्लस b स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ प्लस cos फाइ प्लस c स्क्वायर। तो देखेंगे हम यहाँ पर cos फाइ cos फाइ cos फाइ cos फाइ कैंसिल हो जाएंगे। अब सेकंड कॉलम विल रिमेन सेम, सेकंड कॉलम था हमारा b स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ, फिर था हमारा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos फाइ, थर्ड एलिमेंट था हमारा b स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ। ठीक है, इसी को आगे लिख देती हूँ c स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ, c स्क्वायर 1 माइनस cos फाइ, और ये हुआ हमारा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos फाइ।
ये डिटर्मिनेंट क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर टर्म बच रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर सेकंड कॉलम में हमारा बच रहा है बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव और बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। सेकंड थर्ड कॉलम बचा सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम इसका हो जाएगा 1 1 1, 1 1 1, ठीक है। सेकंड कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम ओके, यहाँ करेक्शन है। तो देखिए हमारा सेकंड कॉलम जो था यहाँ पर वो था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस फाइव, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस फाइव और बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ये हो गया सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम हो जाएगा सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, 1 1 एक हमारा यूनिट कॉलम आ गया, तो उसे हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को जीरो बना देते हैं ताकि हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सके। तो हम लिखते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 पे क्या चेंज क्रिएट करते हैं, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। So now see what will happen. Now determinant will change as first row as it is, तो मैं फर्स्ट रो सबसे पहले लिख देती हूँ 1 माइनस कॉस फाइव, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है। अब देखेंगे, अब R2 में से R1 को माइनस करना है, सो 1 से 1 को माइनस करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह से बी स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस फाइव से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस फाइव को माइनस करेंगे, तो देखिए बी स्क्वायर, ठीक है, यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव माइनस 1, हम माइनस कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और यहां हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस फाइव, और ये सेकंड टर्म है तो ये माइनस में होनी चाहिए, तो इसमें मैं लिखती हूँ माइनस, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से सी स्क्वायर, ये तो सेम टर्म है, सब्सट्रैक्ट होगी तो 0 हो जाएगी। अब इसी तरह से हमें R3 से R1 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये जो है जाएगा हमारा 1 माइनस 1 0, है ना। अब हम देखेंगे, है ना, ये दोनों को सेम टर्म है तो दोनों सब्सट्रैक्ट होके क्या हो जाएगी 0। अब सी स्क्वायर और ये वाली टर्म, तो देखिए आप देखेंगे सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव से सी स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना है ना। तो देखिए कैसे लिखूंगी मैं, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव माइनस 1, है ना, इन दोनों टर्म में से मैंने सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब बचा क्या है, बचा है रेस्ट पार्ट, सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव, ठीक है। यहां से डिटर्मिनेंट को क्लोज करते हैं, चलिए ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1 एंड 1 विल गेट कैंसल, यहां भी हो जाएगा हमारा 1 एंड 1 विल गेट कैंसल, सो बी स्क्वायर कॉस फाइव और यहां हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस फाइव। तो देखेंगे माइनस कॉस फाइव इज कॉमन, है ना, इन एवरी टर्म, तो मैं लिखूंगी यहां पर
नेक्स्ट डिटर्मिनेंट मेरा हो जाएगा 1 0 0 बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, ठीक है। यहाँ हो जाएगा मेरा माइनस कॉस फाइव में कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से सेकेंड थर्ड जो एलिमेंट है मेरा 0, ये हो जाएगा 0, है ना, और यहाँ पर भी 0। यहाँ है हमारे पास सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, सेकेंड 0, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा माइनस कॉस फाइव कॉमन ले लेती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट को मैं ओपन करूंगी, ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कॉस फाइव मल्टीप्लाई होंगे तो कॉस स्क्वायर फाइव, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाइड 0, ये देखिए, है ना, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 0। अब अगेन हम यूज करेंगे कि ये पूरी टर्म क्या है 1, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा कॉस स्क्वायर फाइव। तो हमने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, B and C. This is our final answer. I hope this is clear to you. Thank you.